नमस्कार दोस्तों, अगर आपका हड्डी टूट गया, हड्डी नहीं जुड़ रहा और आपको लगता है कि ये सब डॉक्टर की गलती से हो गया, डॉक्टर ने ध्यान नहीं दिया है, तो क्या करें ताकि आपको राहत मिले। तो अंत तक हमारे इस वीडियो से जुड़े रहिएगा। मैं डॉक्टर रामेश्वर, ऑर्थोपेडिक सर्जन, एंटरप्रेन्योर, सोशल एक्टिविस्ट एंड चेयरमैन ऑफ श्री साईं ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल। आई एम प्राउड फादर ऑफ टू सन एंड हस्बैंड ऑफ ए लवली वुमन। एक्चुअली बहुत ही कॉमन है, बहुत लोगों को होता है कि हड्डी टूटा, उन्होंने कुछ इलाज कराया, कितना बार प्लास्टर कराया नहीं जुड़ा, या कितना बार ऑपरेशन कराया उसके बाद भी नहीं जुड़ा, फिर दूसरा ऑपरेशन कराया तब भी नहीं जुड़ा। ऐसे भी केसेस हम लोग के पास मिलते हैं, हर दिन ऐसे केसेस आते हैं और उनको ऐसा लगता है कि डॉक्टर साहब, वो पुराने डॉक्टर साहब ने गड़बड़ किया है क्या, हमको बताइए। तो एक तो पहला चीज की किसने गड़बड़ किया है ये बताने वाला डॉक्टर तो मैं हूं नहीं। मैं कोई पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर नहीं हूं कि वो आदमी मर गया तो कैसे मर गया, चाहे आपका हड्डी नहीं जुड़ा तो कैसे। मैं एज ए डॉक्टर, हमारा फर्ज है कि आप हमारे पास कष्ट से आए हैं तो हमारा काम है कि कैसे हम आपकी कष्ट को, पीड़ा को, आपका नहीं जुड़ा तो हम जुड़ने का उपाय बताएं। और ये बहुत ही कॉमन है एक्चुअली कि लाख प्रयत्न करने के बाद से हमसे भी होता है। और कोई अगर ये बोलता है कि उसका हड्डी, वो जब इलाज करता है तो 100% लोगों की हड्डियां जोड़ देता है, तो समझिए बिल्कुल 100% झूठ बोलता है। क्योंकि हमने दुनिया के बेहतरीन सेंटरों में बेहतरीन डॉक्टरों के साथ काम किया है, उन सभी लोगों के केसेस में इस तरह का होता है। अगर कोई ये बोलता है कि हमारे पास तो 100% ठीक हो जाता है, तो इसका दो ही कारण हो सकता है। या तो वो काम ही नहीं करता है, उसने कभी आज तक ना किसी का ट्रीटमेंट किया है, ना इलाज किया है, ना ऑपरेशन किया है, ना प्लास्टर लगाया है, या फिर वो 100% झूठ बोल रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता है। और एक चीज और मैं आपको बता रहा हूँ, डॉक्टर का व्यवसाय आपको ठीक करना ही है। वो कभी नहीं चाहेगा कोई डॉक्टर कि आपका हड्डी ना जुड़े, लेकिन ऐसा होता है कि नहीं जुड़ता है। और इसमें कितनी बार, क्योंकि डॉक्टर भी इंसान है, कोई भगवान नहीं है। लोग कितना बार बोलते हैं डॉक्टर साहब आप लोग भगवान, डॉक्टर साहब आप तो भगवान है, ये कैसे हो गया। यानी कि अगर भगवान से नहीं हुआ है, या तो इसका मतलब है कि भगवान ने जानबूझ के किया है। तो एक तो पहली चीज की डॉक्टर कभी भगवान हो ही नहीं सकता है। डॉक्टर और भगवान में बहुत अंतर है। हमारी बस यही है कि हम थोड़ा सा डॉक्टरी के बारे में पढ़ लिए हैं और आपको नहीं जानकारी है। हमारी औकात आप ही के जैसी है। अगर डॉक्टर और भगवान में कंपैरिजन अगर कुछ किया जा सकता है ना, भगवान अगर कुर्सी पे बैठ रहे हैं ना, तो डॉक्टर साहब लोग नीचे भी नहीं बैठ सकते हैं। उनको कुर्सी जमीन काट के और तब उसको बैठना पड़ता है। हमारी औकात वही है। ये आपका बड़प्पन है कि आप डॉक्टर को भगवान बोलते हैं, लेकिन डॉक्टर कभी भगवान हो ही नहीं सकता और है भी नहीं। ये बात बिल्कुल समझना है। और उससे भी, क्योंकि इंसान है, भले ही हमारी नीयत में खोट ना हो, लेकिन हमसे भी गड़बड़ियां होती हैं, गलतियां होती हैं। लेकिन ये गलतियां इसलिए होती हैं क्योंकि कोई भी इंसान, जिसे गीता में लिखा हुआ है, कर्म करेगा तो फल मिलेगा, और कर्म करेगा तो कुछ ना कुछ गड़बड़ियां भी होगी। लेकिन ये गड़बड़ियां इसलिए है क्योंकि वो कर्म कर रहा है। अगर नहीं करेगा तो वो भी नहीं ठीक होगा। तो इसलिए कर्म तो करना ही पड़ता है। और इसमें कुछ लोगों का ठीक नहीं होता है, जिसमें डॉक्टर भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। रिस्पॉन्सिबल इसमें, क्योंकि अगर वो ऐसा ना करके ऐसा किए रहते तो हो जाता सही, लेकिन वो ऐसा ना करके वैसा किए। एक चीज और भी है कि वो जानबूझ के नहीं किए, उस वक्त उनका इंटेंशन सही था। और दूसरा एक और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीज है, हम उस डॉक्टर के पास गए थे तो उन्होंने बोला कि ऑपरेशन करेंगे, और ये डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि प्लास्टर करेंगे। और इसमें मरीज बड़ा कंफ्यूज होता है। यानी कि इसका मतलब कि एक डॉक्टर झूठ बोल रहा है। ये जो डॉक्टर देते हैं ना, वो ओपिनियन देते हैं, वो अपनी राय देते हैं, और राय में भिन्नता हो सकती है। एक ही हड्डी को जोड़ने का 50 तरीका है, 50 तरीके से कोई जोड़ सकता है। हम किसी दूसरे चीज में ज्यादा एक्सपर्ट, ज्यादा कन्वीनियंट, ज्यादा हम उसमें काम किए हैं तो हम ज्यादा अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। वही कोई दूसरा डॉक्टर हो सकता है, दूसरे तरीके से दे सकता है। आपको तरीके से ज्यादा डॉक्टर पे विश्वास होना चाहिए, कि डॉक्टर पे भरोसा होना चाहिए। अगर आपको नहीं है भरोसा, दूसरे डॉक्टर को इसके पास जाइए, दूसरे डॉक्टर से राय लीजिए। जहां आपका मन मानता है, जहां आपको भरोसा होता है, जहां कॉन्फिडेंस होता है, वहां कराइए। लेकिन जहां कॉन्फिडेंस भी होता है, भले डॉक्टर बताए चाहे नहीं बताए, वहां पे भी कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावनाएं, चाहे 100% ठीक होने की संभावनाएं नहीं रहती है। और आप उन्हें पे बैठ जाइएगा कि वो नहीं हुआ, गड़बड़ कर दिया, गड़बड़ कर, उससे आपका तकलीफ तो ठीक होने वाला नहीं है। आपको आगे बढ़ना होगा। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, ताकि आपको प्रॉब्लम में सॉल्यूशन मिले। और ओपिनियन का डिफरेंस होता है, और इसको आपको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि ये ओपिनियन है। कि कोई भगवान, फिर से आपने भगवान बना दिया डॉक्टर को कि ये बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। हड्डी जुड़ने की कुदरती प्रक्रिया है। हड्डी कैसे जुड़ेगा, एक जगह आ जाए हीले डुले नहीं। इसको एक जगह लाने का भी तरीका
सब आदमी का अलग अलग हो सकता है, और हिले डुले नहीं, इसका भी तरीका अलग अलग हो सकता है। कोई प्लास्टर लगाएगा, कोई नेल लगाएगा, कोई प्लेट लगाएगा। नेल में भी अलग अलग तरह के नेल कुछ लोग लगाते हैं, तो ये तरीके अलग हो सकते हैं। अगर आपका हड्डी नहीं जुड़ा है, ये बात तो है कि डॉक्टर से भी गड़बड़ियां होती है, लेकिन इसमें कितना बार अपना शरीर भी, आपका फ्रैक्चर भी, आप क्यों नहीं हड्डी जुड़ता है, इसका एक वीडियो है। आप हमारे YouTube चैनल पे जाइए, पीछे जाके और उसको सर्च करिए, देखिए क्यों नहीं हड्डी जुड़ता है, उसके कारण को समझिए। और कितना बार तो इस सभी चीजें कारणों के बाद से भी नहीं समझ में आता है कि क्यों नहीं जुड़ा। तो क्यों नहीं जुड़ा उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसे जुड़ेगा, आप उस पर ध्यान लगाइए। और कभी भी अगर इस तरह की तकलीफ हो ना, तो फोकट से सलाह देने वाले से कभी भी राय ना लीजिए। जो फोकट में सलाह देते हैं ना, आपको सबसे ज्यादा सलाह कौन देंगे? गांव के लोग, जिनको कुछ भी नहीं मालूम है, आज तक डॉक्टरी छोड़ दीजिए, दूसरा कोई चीज का नॉलेज नहीं है, वो एक्सरे देख के लगेगा, अरे ऐसे स्क्रू इधर चला गया है, इसका इधर चला गया है, मुंह से नहीं, ये चीज छोड़ दीजिए। इससे आप अपने आप को भी कष्ट देंगे और आप गलत डायरेक्शन में चले जाएंगे। आप गलत डायरेक्शन में चले जाएंगे, आपको लग रहा है कि ये चीजें अच्छी नहीं हुई है। सबसे अच्छा है कि 3 आदमी, क्यों हमारे पार्लियामेंट इलेक्शन होता है जी, जब 1000 लोग वोट देते हैं ना, तो उसमें सही आदमी अपने आप ही चुना जाता है। आप 2 आदमी से राय लीजिए ना, 3 आदमी से राय लीजिए, आपको सही जानकारी ऐसे ही मिल जाएगी कुछ भी कराने से पहले। लेकिन मेरा इस वीडियो बनाने का यही उद्देश्य था कि ऐसे लोग बहुत पीड़ा में रहते हैं। हमारे यहाँ रोज 4-5 लोग यूट्यूब के ही माध्यम से, कोई महाराष्ट्र से फोन कर रहा है, कोई भोपाल से फोन कर रहा है, कोई इंदौर से फोन कर रहा है, कोई रायबरेली से फोन कर रहा है कि सर हमारा जुड़ा नहीं, क्यों नहीं जुड़ा, कैसे नहीं जुड़ा, क्या डॉक्टर ने गड़बड़। अरे क्या डॉक्टर ने गड़बड़ किया, छोड़ना यार, तुम्हारा हड्डी जुड़ जाए, भगवान करे कि तुम जल्दी ठीक हो जाए, तुम्हारा हड्डी जुड़ जाए, इसमें मेरा इंटरेस्ट है। मैं पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर नहीं हूँ, मुझे पकड़ दो। नहीं, अगर आप हमसे कंसल्टेशन भी लेते हैं ना ऑनलाइन, तो हम ये बताने के लिए आप हमको 1000 रुपया दे रहे हैं तो बेकार दे रहे हैं, मत दीजिए हमको नहीं, मुझे नहीं। आप ये पूछिए कि कैसे जुड़ेगा, मैं उसका डॉक्टर हूँ और उसी में एक्सपर्ट हूँ। और डॉक्टर को डॉक्टर ही समझिए, और हर डॉक्टर को भी अपने आप को डॉक्टर ही समझना चाहिए। हम लोग का धंधा है जी, हमारा रोजी रोटी इसी से चलता है। हम एक अच्छा व्यवसायी हो जाएं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम एक ईमानदार व्यवसायी हो, कि हम आपसे 1000 रुपया लें तो जो हमारे पास बेस्ट नॉलेज है हम उसको डिलीवर करें, हम आपको सही बात बताएं। हम भगवान कभी नहीं है। कैसा लगा हमारा वीडियो, और उन्हें तमाम लोग जिनका हड्डी टूटा है, उनको तकलीफ है, उन तक ये शेयर करिए ताकि उनके मन को थोड़ा शांति मिले। डॉक्टर का काम हमारा सांत्वना, शांति देना ही है। सब कुछ ठीक करने का औकात अगर डॉक्टर में होता तो डॉक्टर के घर में कोई मरता नहीं। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इससे हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिए। और हेल्थ, स्वास्थ्य, फ्रैक्चर और खास करके घुटने की तकलीफ के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो हमसे हमेशा जुड़े रहिए। धन्यवाद। थैंक यू। थिंक हेल्दी, बी हेल्दी।